बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पुर्तगाल का वर्क वीज़ा परमिट आप घर बैठे विदाउट किसी एक्सटर्नल हेल्प यानी एजेंसी और एजेंट के, विदाउट किसी एजेंट या एजेंसी आप कैसे हासिल कर सकते हैं, तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा पुर्तगाल की गवर्नमेंट से ऑथराइज कुछ जॉब पोर्टल हैं जहां पे 100% आपको एम्प्लॉयर की जानिब से रिप्लाई मिलेगा और ईजिली आप वर्क परमिट हासिल कर पाएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि A to Z सारा प्रोसेस आपको समझ आ जाए। अच्छा, इस प्रोसेस की जानिब आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आप एक कॉपी पेंसिल अपने पास रख लें और तमाम स्टेप्स जो बता रहा हूँ वो लिख लें अपने पास, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर नहीं तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए और बाद में तसल्ली से आप इस वीडियो को समझ लीजिए और अप्लाई कर लीजिए। इंशाल्लाह 100% आपका वर्क परमिट आपका लग जाएगा। अच्छा, इस वीडियो को हम 4 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है जॉब ऑफर लेटर, सेकंड है आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड नंबर पे है आपका वर्क परमिट और चौथे नंबर पे है आपका अराइवल, यानी आप वहाँ पे पुर्तगाल में जाके आपसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाएंगी। वो क्या है, तमाम तफसीलात आपको दूंगा। 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। इन 2 चीज़ों की बुनियाद पे आपको वर्क परमिट मिलेगा। पहली चीज़ ये है कि आपने पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, और सेकेंडली आपने जो स्टेप्स बता रहा हूँ इनमें एफर्ट नहीं आपने कम करनी। एफर्ट आपकी जितनी ज़्यादा होगी समझ ले उतना ही रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस की जानिब बढ़ने से पहले एक बात यहाँ पे वाज़ह करता चलूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप आज जॉब अप्लाई करेंगे 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आप पुर्तगाल चले जाएंगे। अगर आप किसी एजेंट या एजेंसी के थ्रू ये सारा प्रोसेस करवाते हैं तो फिर भी आपको तकरीबन मैक्सिमम 3 महीने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हैं सारा प्रोसेस, अपने लाखों रुपये बचाना चाहते हैं, तो आपको 5 से 6 महीने इसमें प्रोसेस में लग सकते हैं। पेशेंस रखनी है, इंशाल्लाह आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की जानिब। फर्स्ट स्टेप है आपका जॉब ऑफर हासिल करना। मैं बहुत सी वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप जॉब ऑफर कैसे हासिल कर सकते हैं। जिस कंट्री का भी वर्क परमिट आपको बताता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस कंट्री की गवर्नमेंट से ऑथराइज कुछ जॉब पोर्टल आपसे शेयर करता हूँ जिन पे बहुत सी वैकेंसीज, बहुत सी जॉब्स होती हैं। आज पुर्तगाल की गवर्नमेंट से कुछ ऑथराइज्ड वेबसाइट्स हैं, कुछ वेब पोर्टल्स हैं जो कि आपसे शेयर करूंगा जिन पे 100% आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस हैं। अच्छा, बहुत सी जॉब्स वेबसाइट्स होती हैं जिनमें इंडीड है, कैरियर जेट है, टोटल जॉब्स हैं। तो ये लोकल पोर्टल बिल्कुल नहीं है। बहुत से जॉब पोर्टल्स हैं होते वो भी ऑथराइज्ड हैं, लेकिन वो जो जिस कंट्री में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस कंट्री की गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड नहीं होते। तो इसीलिए हर जिस कंट्री का मैं वर्क परमिट आपको बताता हूँ उसी कंट्री की गवर्नमेंट से कुछ अप्रूवल वेबसाइट्स आपसे शेयर करता हूँ ताकि फेक या स्कैम और रिस्पॉन्स आने के चांसेस भी ज़्यादा हों। तो ऐसा कोई मसला ना आपसे हो कि आपसे कोई फ्रॉड टाइप की कोई सिचुएशन आपके साथ ना पेश आए। और कुछ वेबसाइट्स हैं जो स्क्रीन पे आपको शो हो रही हैं, आपने इन वेबसाइट्स पे जाना है। अभी आपने यहीं पे स्टे करना है, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अगले स्टेप्स आपको नहीं पता, इन वेबसाइट पे जाने का आपको फ़ायदा नहीं होगा। स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहे होंगे ये वेब पोर्टल्स। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक्स दे दूँगा ताकि आप ईजिली इनको सक्सेस कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन वेबसाइट्स पे जाना है। जाके आपने पहला काम क्या करना है, आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करना कोई मुश्किल नहीं है। आप फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ करते हैं किसी प्लेटफॉर्म को, तो यहाँ पे वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाते वक्त आप अपना नेम, सरनेम, डिटेल्स, मतलब अपनी पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें दे के अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। इन जॉब पोर्टल्स पर आपने इसी तरह अपनी प्रोफाइल बनानी है। उसके बाद आपको इन वेबसाइट्स में सर्च का ऑप्शन दिखता है, वहाँ पे क्लिक करके आपने एक जॉब सर्च कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए जिसके बगैर आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपने जॉब वही सिलेक्ट करनी है जॉब से रिलेटेड आपके पास एजुकेशनली और फिजिकली दोनों वर्क एक्सपीरियंस आपके पास हैं। ये नहीं है कि आप प्लम्बर हैं या इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप वेटर जॉब में अप्लाई कर दें। इस आपको सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि रिजेक्ट तो आपको कर दिया जाएगा क्योंकि आपकी फ़ील्ड कुछ और है, आप अप्लाई किसी और फील्ड में कर रहे हैं। इसका बड़ा नुकसान ये भी होता है कि नेक्स्ट टाइम अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड जॉब निकलती भी है तो एम्प्लॉयर आपकी CV को प्रेफर नहीं करता, वो क्योंकि वो रिजेक्शन लिस्ट में चली जाती है। तो याद रखें उसी फील्ड में अप्लाई करें जो आपकी फील्ड है। अच्छा, ये तो थी जॉब फाइंड करने की बात। अब बातें हैं अप्लाई करने का प्रोसेस। चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंशन करता चलो, इन वेबसाइट्स पर आने से पहले आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक आपकी CV और आपका कवर लेटर। दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपके पास होने चाहिए और पुर्तगीज लैंग्वेज में भी आपके पास होने चाहिए। अब काफ़ी लोग परेशान हो जाएंगे कि यार पुर्तगीज लैंग्वेज तो हमें आती नहीं है। इसके लिए ये कर सकते हैं, आप गूगल पे भी ट्रांसलेट का सहारा ले सकते हैं। अगर नहीं तो आप बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, कोर्स इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको ट्रांसलेट करके दे सकते हैं। याद रखिए उसी इंस्टीट्यूट से ट्रांसलेट करवाइए जो कि रजिस्टर्ड हो। ट्रांसलेट में थोड़ी सी भी गलती होती है तो आपको अप्लाई करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, आपके पास CV और कवर लेटर ये दोनों चीज़ें आपकी इंग्लिश में भी आपके पास होनी चाहिए और पुर्तगीज लैंग्वेज में भी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अभी आपने क्या करना है कि आपने अपनी CV और कवर लेटर, जब आप किसी जॉब को सर्च करेंगे फर्स्ट आपने क्या किया, आप वेबसाइट्स पे आए जो मैंने बताई उन पे आके आपने प्रोफाइल क्रिएट की, जॉब सर्च की, आपने उस जॉब को ओपन कर लिया। जब आप इस जॉब को ओपन करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है CV और कवर लेटर अपलोड करें। यहाँ पे
दूसरा आता है एम्प्लॉयर का ईमेल, मतलब ईमेल के थ्रू आप अप्लाई करें। बाज़ औक़ात या तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट दे दी जाती है या फिर एम्प्लॉयर का कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाता है। तो सीवी और कवर लेटर का ऑप्शन है, आप वहाँ पे अपलोड करते हैं अपनी दोनों सीवीज़, जो इंग्लिश लैंग्वेज में है वो भी और पुर्तगीज लैंग्वेज में है वो भी। सेकेंडली, अगर आप ईमेल के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं, दोनों सीवीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में भी और पुर्तगीज लैंग्वेज में भी। इसी तरह अगर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी प्रोसेस यही होगा कि अपनी सीवी और कवर लेटर यहाँ पे अपलोड करें और अपनी पर्सनल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करें। चौथे नंबर पे इसी तरह अगर कॉन्टैक्ट नंबर है उनका, आप उनसे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि मैं कहाँ अप्लाई करूँ, कैसे करूँ, वो सारी डिटेल्स आप तक प्रोवाइड कर देंगे। ये था जॉब अप्लाई करने तक का प्रोसेस। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने वेबसाइट्स बताई, आप उन पे गए, आपने प्रोफाइल क्रिएट की, उसके बाद सीवी और कवर लेटर इंग्लिश और पुर्तगीज लैंग्वेज में बना के आपने जॉब सर्च की और वाया ईमेल या फिर अपलोड करके सीवी या कवर लेटर आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। अब आपने एक जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है, ये नहीं कि आपने रुक जाना है, आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड मज़ीद जॉब सर्च करनी है और उनमें अप्लाई करते जाना है। जितनी जॉब्स में अप्लाई करेंगे आपका ही फ़ायदा है। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि ये गवर्नमेंट से मैंने बताया है कि ऑथराइज्ड वेबसाइट है, यहाँ पे एम्प्लॉयर जो हैं वो 100% ओरिजिनल है। अगर आपने सही एजुकेशन और अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर किया है, अपनी फील्ड से रिलेटेड जो वो मांग रहे हैं, तो 100% आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, अब आपको एम्प्लॉयर से रिस्पॉन्स मिलता है आफ्टर अप्लाई। जब आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, आपने सीवी और कवर लेटर अपने सेंड कर दिए, आपको एम्प्लॉयर से रिस्पॉन्स मिलता है, रिप्लाई मिलता है। अगर आपने सारा वीडियो को देख के प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप किया है तो इंशाल्लाह 100% आपको रिस्पॉन्स मिलना ही मिलना है। उसके बाद एम्प्लॉयर आपका बेसिक सा इंटरव्यू होता है जिसमें आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपने उन क्वेश्चंस के कॉन्फिडेंस से रिप्लाई करने हैं, आपने अटकना नहीं है ताकि आपकी रिजेक्शन का कोई चांस ना बने। आपने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देने हैं, क्योंकि जो आपने प्रोफाइल सेंड की है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो आपने सेंड की है तो उसी प्रोफाइल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, अगर आप इंटरव्यू में फेल हो जाएं तो आपका चैप्टर क्लोज, आपने किसी और जॉब के लिए ट्राई कर लेना है। इसी तरह आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब्स में ट्राई करते रहना है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लेते हैं, पास हो जाते हैं आप इंटरव्यू में, तो फिर पुर्तगाल में से आपको एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भेजता है, जिसे जॉब ऑफर भी कह सकते हैं, वर्क परमिट ऑफर भी कह सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफर भी कह सकते हैं। आमतौर पर इसे जॉब ऑफर कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट 4 से 10 पेजों का होता है। इसमें तमाम तफसीलात लिखी होती हैं, आपकी जॉब क्या है, कितनी सैलरी है, आपकी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, रूल्स क्या है, तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को केयरफुली रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपने साइन करके उनको ईमेल के थ्रू रिटर्न सेंड कर देने हैं। देन अब बारी आती है वर्क परमिट की। वर्क परमिट आपको कैसे इशू होगा, गौर से यहाँ पे समझना है, क्योंकि वर्क परमिट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर तो आपकी कंपनी आपको बाज़-औक़ात 90% से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो आपको वर्क परमिट खुद प्रोवाइड करती हैं। अगर कंपनी आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करती है तो आपको फिर इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कंपनी आपको वर्क परमिट इशू नहीं करवा रही, वो कह रहे हैं कि आप खुद अपना वर्क परमिट इशू करवा लें, तो उसके लिए आप किसी कंसल्टेंट से या एजेंसी से भी रब्ता कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने जॉब पोर्टल आपको बताए हैं, इन्हीं पे वर्क परमिट की सर्विसेज भी दी जाती हैं, आप इनके थ्रू भी वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये तमाम वर्क परमिट और सारा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये तमाम एक्सपेंसेस जो होते हैं वो तमाम अखराजात कंपनी करती है, आपने कुछ भी पे नहीं करना होता। वर्क परमिट की कोई $200 से $300 फीस हो सकती है, जो कि मुख्तलिफ कंपनियाँ आपसे ले सकती हैं। वो भी जब आप पुर्तगाल पहुँच जाते हैं तब आपसे चार्ज की जाती है। देखिए, आपको एडवांस किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं करनी होती। अगर कोई एम्प्लॉयर आपसे पैसों की डिमांड करता है तो समझ लें वो फेक है, आप किसी और जॉब के लिए ट्राई कर लें। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे किसी किस्म का कोई स्कैम नहीं है, आप फिर भी मोहतात रहिएगा। अच्छा, वर्क परमिट के लिए सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी नहीं होता। इसके लिए आपके जो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ लगते हैं, जैसे आपका पासपोर्ट है, ID कार्ड है, फ़ोटोज़ हैं, FRC आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, आपका मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट है जो कि फिटनेस के लिए आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो अदर वीज़ा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है। वीज़ा डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं वो वीडियो में मेंशन किए गए हैं। अपने वीज़ा डॉक्यूमेंट साथ लेके आपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना है, आपने जाना है पुर्तगाल की एम्बेसी में। अगर एम्बेसी आपके पास नहीं है, आपके कंट्री में या आपके शहर में एम्बेसी नहीं है, तो आपने जो लिंक स्क्रीन पे यहाँ पे चल रहा है, आपने इस लिंक पे जाना है, जाके अपॉइंटमेंट ले लेनी है VFS ग्लोबल वालों से। VFS ग्लोबल वाले भी पुर्तगाल की इमिग्रेशन की सर्विसेज देते हैं। आपने इस लिंक पे अभी नहीं जाना, आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट लेके आपने इस लिंक पे जाना है और अपॉइंटमेंट लेनी है इनसे। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो आपको एम्प्लॉयर से मिला है और जो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स है ये साथ लेके आपने VFS वालों के ऑफिस जाना है। वहाँ पे जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और थोड़ा सा आपसे इंटरव्यू होगा जो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड है, वो आपने देख के उसके बाद आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर देना है।
उसके बाद 2 मंथ्स के बाद तकरीबन आपका रिजल्ट आ जाता है और आपका वर्क परमिट इशू हो जाता है। इसके बाद आप उस वर्क परमिट के थ्रू और उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप फ़्लाइट लेके पुर्तगाल ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ़्लाइट लेके पुर्तगाल चले जाते हैं तो आप वहाँ पे जाते ही ड्यूटी पे नहीं लग जाते, बल्कि वहाँ पे आपको अपना टैक्स नंबर लेना होता है। टैक्स नंबर आपकी कंपनी सारा ये टैक्स नंबर वाला प्रोसेस आपकी कंपनी करती है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। टैक्स नंबर लेने के बाद आप इजीली वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। जाने के बाद वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ आपकी कंपनी पूरी करती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी। इसके अलावा वीडियो में कुछ समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री कंट्रीज़ में कैसे जाते हैं, वहाँ पे जॉब कैसे हासिल करते हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है थम्स अप, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। फाइनली यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।